एक ऐसी सूखी बंजर घाटी जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ कोई टूरिस्ट भी घूमने नहीं जाते हैं। पर एक दिन एक लेडी अपने पालतू डॉग के साथ वहाँ चली गई। पर उसे कहाँ पता उस घाटियों में उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसकी पूरी लाइफ बदल देगी। स्टोरी की शुरुआत हुई डेनियल बेलेंजी नामक लेडी से, जो थी यूएस की रहने वाली। उम्र थी 35 वर्ष, जो थी एक एथलीट। उसे बचपन से फुटबॉल तथा दौड़ का शौक था। उसने लगातार 4 बार पाइक पीक्स मैराथन जीत हासिल की थी। साथ ही 6 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी हासिल किया है। उसका यही फैशन नए नए जगहों पर जाकर चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करता था। पर वह जब भी कहीं भी दौड़ के लिए जाती थी तो उसके साथ होता था उसका कोच भी। हादसे के 5 महीने पहले वह गए थे उटा के कैनियन में, जहां उसने कई घंटों तक दौड़ की प्रैक्टिस की, वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां का तापमान रहता है बिल्कुल कम। चारों तरफ थी सूखी बंजर जमीन। इस एक्सप्लोरेशन के बाद वह 5 महीनों तक रेस्ट पर थी। समय आ चुका था दिसंबर सन 2006। एक बार वह फिर यूएस के स्टेट उटा के सबसे बड़े कैनियन में दौड़ के लिए जाने वाली है। पर इस टूर में कोई साथ नहीं होगा, जाएगी अकेले। यदि कोई साथ होगा तो वह होगा उसका पालतू डॉग ताज। कई सारे रिकॉर्ड के बाद अब वह काफी फेमस हो चुकी थी, इसीलिए वह कुछ समय तक खुद को अकेला रखना चाहती है। फाइनली सुबह सुबह जाने की तैयारी शुरू हो गई। करीब 10 बजे असामा बैंक ट्रेल घाटी की ओर निकल पड़ी पिकअप ट्रक से। जैसा कि यह वक्त दिसंबर का था, इसलिए दिन के समय तापमान नॉर्मल ही है, जबकि रात होने पर तापमान पहुंच जाता है माइनस में। पर इसके बारे में उसने जरा भी नहीं सोचा, क्योंकि शाम होने से पहले वो वापस लौट जाएगी। इस सफर में वो भले ही अकेली थी सिवाय डॉग के, लेकिन वह अकेला समझे ही नहीं। वह डॉग को ही अपना साथी मान ली है, क्योंकि ताज जब छोटा था तभी से वह उसके साथ है। ताज का बेलेंजी से लगाव कुछ ज्यादा ही था, वह हमेशा रहता है उसी के साथ। फिलहाल अभी के लिए काफी लंबी यात्रा तय करके पहुंच चुके थे घाटियों के बीच। इस समय वहां का तापमान था 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। होपफुली अब तक सारी चीजें नॉर्मल है। उसे जिस जगह की तलाश थी वहां पहुंच गई। पिकअप ट्रक को साइड में लगाई, हाइकिंग के लिए जरूरत के सामान लेने लगी। पिकअप से ज्यादा कुछ नहीं ली सिवाय एक बोतल पानी के। इस तरह दोनों घाटियों की तरफ दौड़ पड़े। ये घाटियां दिखने में जितनी खूबसूरत होती थी उससे भी खतरनाक, क्योंकि यदि यहाँ के घाटियों में कोई गलती से भी भटक गया तो उसे सरवाइव करने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। मगर बेलेंजी ऐसे इलाकों में पहले भी जा चुकी है, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। अगले आधे घंटे तक हाइकिंग पर रही, कंटिन्यू दौड़ चलता रहा। जैसा कि वह 6 बार चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर चुकी है, इसलिए उसे लंबे समय तक विदाउट डिहाइड्रेशन के दौड़ने का एक्सपीरियंस था। उसका यही एक्सपीरियंस अगले 25 मिनटों तक लगातार दौड़ने में मदद किया। दौड़ते दौड़ते वह घाटी के काफी ऊपर पहुंच गई। इसी बीच एक टर्न आया, जहां वह अचानक से नीचे गिरते गिरते बची, जहां से नीचे गहराई थी 10 मीटर। इतने बड़े हादसे के टलने के बाद भी वह रुकी नहीं, वापस से दौड़ना शुरू की, पर वहां से वापस नहीं लौटी और ऊपर जाने लगी। दौड़ते दौड़ते जब घाटी के बिल्कुल पीक पर पहुंची, जहां दौड़ने के लिए काफी कम स्पेस था, संभल कर चलने की जरूरत थी। और आगे जो उसके साथ होने वाला था उसने कभी भी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। पिछली बार गिरने से तो बच गई, पर इस बार नहीं। जब घाटी के 18 मीटर ऊंचाई पर पहुंची तो एक बार फिर पैर फिसला। इस बार खुद को संभाल नहीं पाई, गिरने लगी नीचे। गिरते समय कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, पर हर बार असफल रही। अंत में जिसका डर था वही हुआ। 11 मीटर तक तो खिसकते हुए नीचे आई, पर जब नीचे 8 मीटर की ऊंचाई बाकी रह गई तो चट्टान की बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से वह सीधा नीचे गिरी। गिरते समय पैर नीचे था, इसलिए ज्यादातर इम्पैक्ट पैरों में ही पड़ा होगा। गिरने के आधे घंटे से ज्यादा समय तक तो बेहोश ही रही। जब होश आया तो उसे याद ही नहीं था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। बिना कुछ देखे उठने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं कर सकी। पल्विस हड्डी में जोरदार दर्द महसूस हुआ। जैसा कि गिरते वक्त पूरा इम्पैक्ट पैर पर ही पड़ा था, इसलिए रीढ़ को सपोर्ट करने वाली पल्विस हड्डी ही टूट गई थी। साथ ही साथ टूटी थी 2 जोड़ी और हड्डियां। शुरुआती समय ज्यादा दर्द नहीं हुआ, इसलिए जब पैर उठाने की कोशिश की, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं और उसे कैसे भी करके यहाँ से गाड़ी तक पहुँचना था।
उठने की कोशिश की, पर खड़ी हो पाती कि इससे पहले गिर पड़ी, क्योंकि लेग को सपोर्ट करने वाली दोनों हड्डियां टूट चुकी थी। इसी समय उसे अपने डॉग का ख्याल आया। इधर उधर देखी पर कुत्ता कहीं नहीं दिखा। अभी के लिए डॉग को भूलकर अपने जख्मों पर ध्यान दे रही है। जानने की कोशिश कर रही थी आखिर जख्म कितना गहरा है, मगर आउटर पर किसी तरह की कोई जख्म नहीं थी, यानी चोट आंतरिक हिस्से में है। मदद के लिए गाड़ी के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। खिसककर गाड़ी की ओर जाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही फीट आगे बढ़ी थी तभी उसे कुछ आवाजें सुनने को मिली। अगले पल देखती है कि डॉग आ रहा है। यह देख वह थोड़ी सी खुश हुई कि उसका साथी सही सलामत है। कई बार उठने की कोशिश की, पर जब हर बार नाकामयाब रही तो उसे एक ही रास्ता समझ में आया कि उसे इसी तरह खिसकते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया, वह अगले आधे घंटे तक हाइकिंग की थी। इस हिसाब से वह पिकअप से काफी दूर है। अगर वह इसी तरह खिसकती भी रही तो पिकअप तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। रुक 3 से 4 घंटे खिसकने के बाद वह कुछ ही दूरी जा पाई थी। दिन जैसे जैसे ढल रहा है, तापमान भी डाउन होने लगा। इस टाइम भूख मिटाने के लिए जेब में कुछ नहीं था, सिवाय एक छोटे प्लास्टिक के पैकेट की। आगे इसी तरह इंच बाई इंच खिसकती रही। अब तक डॉग को भी पता चल चुका था उसकी मालिक प्रॉब्लम में है। वह बार बार पिकअप के पास जाता था। वहां से जब कोई मदद नहीं मिलती तो लौट आता था वापस। कुछ ही समय में सूरज भी ढलने वाला है। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान बेलेंजी ने गौर किया, उसका डॉग ज्यादा समय उससे दूर नहीं रहता था। इस तरह 13 दिसंबर का दिन खत्म हुआ। आ चुकी थी अंधेरी रात। रात को तापमान बिल्कुल डाउन हो गया। अब तक बॉडी में दर्द पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। दिन में डॉग कई बार कार के पास चला जाया करता, पर रात को वह दूर नहीं गया, बेलेंजी के पास ही रहा। समय के साथ पैरों में सूजन बढ़ने लगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। फ्रोस्टबाइट की वजह से सिचुएशन और भी खराब होने लगी। कम तापमान कंटिन्यू हाइपोथर्मिया की तरफ ले जा रहा था। अब तक उसे घाटी से गिरे हुए 7 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, दर्द पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। इस पूरे सिचुएशन के दौरान वह खुद को सोने से रोकी रखी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय तक जागते रहना ही सबसे सही था उसके लिए। जैसे तैसे पहली रात गुजर गई, सुबह हुआ, यानी आज है दूसरा दिन। सुबह जब धूप हुई तो तापमान कुछ हद तक ऊपर गया। हाइपोथर्मिया से कुछ हद तक राहत थी, पर बॉडी में दर्द अभी भी था। पहले दिन उसने जरा भी पानी नहीं पिया, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि वह कब तक यहाँ फंसी रहेगी। दूसरे दिन जब धूप हुआ तो प्यास भी बढ़ी। इस तरह बचे हुए पानी से प्यास बुझाई। दोपहर होते होते धूप पूरी तरह से निकल गया। ठंड की प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी है, पर इसके बाद आगे खिसकना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। चिल्लाकर कई बार आवाजें लगाई, पर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मिलता भी कहां से, क्योंकि वह घाटी के जिस कोने में थी वहां टूरिस्ट वगैरह बिल्कुल ना के बराबर आते थे। अब तक घाटी से गिरे हुए पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। समय के साथ भूख प्यास भी बढ़ने लगी। बेलेंजी जब आसपास नजर घुमाई तो जगह जगह जमीन पर पानी इकट्ठा हुआ मिला, जो अक्सर सर्दियों के समय बर्फ जमने की वजह से रात के वक्त इकट्ठा हो जाया करता था। डॉग तथा बेलेंजी दोनों उसी पानी को यूज में ली। दूसरे दिन दोपहर के बाद से दर्द और बढ़ने लगा, क्योंकि अब टूटे हुए हिस्सों से ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी थी। दर्द इतना ज्यादा था कि वह 1 भी मीटर आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरे दिन एक ही जगह पड़ी रही। दिन गुजर गया, रात होने को आया। अंधेरा होते ही पहले दिन की तरह तापमान डाउन हुआ। नॉर्मल कपड़े में फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रहना मुश्किल था। तापमान इतना कम है जिसमें वह सही से ना ही जाग पा रही थी ना ही सो पा रही है। पूरे समय नजर रहती थी आसमान की ओर। खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रही है। वहाँ ना ही उसके खाने के लिए कुछ था, ना ही था उसके डॉग के लिए, पर फिर भी ताज पूरे समय उसके पास ही रहा। बेलेंजी की बॉडी में जब भी मूवमेंट नहीं होती थी तो बार बार ताज चेक करने आ जाया करता। बेलेंजी भले ही अभी तक सरवाइव कर रही है, पर बॉडी में दर्द हर पल बढ़ रहा था। ब्लीडिंग पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर समय हाइपोथर्मिया उस पर भारी पड़ रहा था, मगर फिर भी कपकपाते ठंड में सरवाइव कर रही है। दूसरी रात ही जब उसकी नजर आसमान की तरफ थी तो उसे ऐसा लगा कि आसपास हेलीकॉप्टर है। वह समझदारी दिखाते हुए चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाई, और थोड़ी देर बाद सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो गई। उसे डाउट भी होने लगा कि क्या यह सच था या फिर था उसका भ्रम। दूसरी रात भी खत्म हुआ। आ चुका था तीसरा दिन। भूख, डिहाइड्रेशन तथा पेन की वजह से वह जरा भी मूव नहीं कर पा रही है, पर आज तीसरे दिन उसे थोड़ी सी राहत हुई। जब पैर की तरफ हाथ रखी तो दर्द थोड़ा सा कम महसूस हुआ, इसलिए एक बार फिर खिसककर आगे बढ़ने को सोची, पर जैसे बॉडी को दूसरी तरफ की, दर्द इतना ज्यादा हुआ कि वह चीख उठी। 3 दिनों से
लापता होने की वजह से उसकी फैमिली गायब होने की सूचना पुलिस स्टेशन पहुंचा दी थी। दूसरे दिन से ही बेलेंजी को ढूंढा जा रहा था। आगे की रिपोर्ट लेने के लिए जब उसके फादर मुआवी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें बताया गया बेलेंजी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। पिकअप ट्रक का नंबर नाके पर दे दिया गया है, पर अभी तक पिकअप ट्रक को कहीं नहीं देखा गया। मगर उन्हें कहाँ पता बेलेंजी जीवन तथा मौत के बीच का जंग लड़ रही है। पैर की तरफ के ब्लड बोन आर्गन काम करना बंद कर दिए थे। शरीर का 50% हिस्सा मानो जैसे शट डाउन हो चुका हो। फिजिकली कंडीशन इस समय जैसी थी उसका अभी तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यदि जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प ना मिले तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। यह बेलेंजी का साहस ही है जो अब तक सरवाइव कर पा रही है। तीसरे दिन तक तो एहसास हो चुका है उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर गलती से कोई यहाँ तक पहुँच भी गया तो क्या पता तब तक वह जीवित भी रहे या फिर नहीं। सुबह के करीब 9 बजे पुलिस की एक गाड़ी पहुंची उसी घाटी में जहां खड़ी थी उसकी पिकअप। ऑफिसर्स जैसे ही पिकअप ट्रक देखा वह समझ गया जरूर बेलेंजी यहीं कहीं होगी। उसने जल्दी से ये खबर रेस्क्यू टीम तक पहुंचाई। लोकेशन भी भेज दिया गया। इस तरह रेस्क्यू टीम को जैसे ही सच्चाई पता चली वहां जाने के लिए निकल पड़े। जबकि दूसरी ओर बेलेंजी की कंडीशन हर पल खराब होती जा रही थी। अब तो वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी है। उसे जरा भी भरोसा नहीं कि यहाँ से निकल पाएगी। उस समय वह कई बार ताज को वहाँ से जाने को की कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर डॉग इतना वफादार था कि उससे दूर हुआ ही नहीं, पास में ही बैठा रहा। अब तक गाड़ी के पास गार्ड पहुँच चुके थे। जॉन मार्शल नाम का बंदा दूरबीन की हेल्प से आसपास की घाटियों को देखने लगा। उसे बेलेंजी तो नहीं दिखी, पर एक डॉग उनकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉग भी जब कार के पास कुछ लोगों को देखा तो जल्दी से भागकर पहुंचा उनके पास। जब तक डॉग उन तक पहुंचा तब तक पूरी सर्च पार्टी आ चुकी थी। कुछ लोग डॉग के पास ही रहे, जबकि कुछ आसपास के एरिया में बेलेंजी को ढूंढे तो उनमें से एक बंदा एक छोटे व्हीकल की हेल्प से दूर जाने की कोशिश किया। इसी टाइम डॉग उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, पर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह कहना क्या चाहता है। जबकि दूसरा गार्ड जो छोटे व्हीकल से निकला था उसे जमीन पर पैरों के निशान देखने को मिले, जिनमें से एक फुटप्रिंट थे इंसान के, जबकि दूसरा फुटप्रिंट था उस कुत्ते का। गार्ड जब बेलेंजी की तरफ नहीं गए तो डॉग अकेला ही वहां जाने लगा। यह देख उस दूसरे गार्ड को इन्फॉर्म किए कि तुम जिस तरफ गए हो डॉग भी जा रहा है उसी तरफ, उसका पीछा करो। उसने ऐसा ही किया। काफी लंबे समय तक डॉग का पीछा करते रहे। थोड़ी देर बाद डॉग बेलेंजी तक तो पहुंच गया, पर गार्ड कहाँ पीछे छूट गया कुछ पता नहीं। डॉग को अकेला देख बेलेंजी को लगा कि हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, पर इस बार डॉग का बिहेवियर कुछ अलग था। बेलेंजी को शक हुआ, जोर जोर आवाजें लगाई। गार्ड काफी नजदीक आ चुका था। उसने बेलेंजी की आवाज सुन ली। इस तरह तीसरे दिन पूरे 56 घंटे फंसे रहने के बाद बेलेंजी को ढूंढ लिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।